देखो, इंसान को ना जीवन में मजबूत बनना बहुत ज़रूरी है। मजबूत का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम हाथापाई करो और डंडा लेके मारना, पीटना शुरू करो, वो नहीं होता है मजबूती का मतलब। मजबूती का मतलब होता है कि आपको जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हो ना, लोग तंग करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, पागल करने में लगे हुए हैं या पागल कर चुके हैं, वैसे केस में आपको जीने का हक लेने आना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग जो क्या होते हैं ना, ऐसे विकट परिस्थिति में क्या करते हैं, हार मान लेते हैं और बहुत लोग तो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, जीवन को ही ख़त्म कर देते हैं एक छोटा-सा नोट लिख के। वो नोट लिख के आप किसको दे रहे हो? जब आप जीवन में संघर्ष ही नहीं कर पाए, अपने जीवन को बर्बाद कर दिए, तो बाकी लोग नोट पढ़ के क्या करेंगे? उल्टा उनको तो फ़ायदा हो गया कि अब जो भी आपकी थोड़ी बहुत संपत्ति थी या ज़्यादा ही थी संपत्ति, वो सबको लेके चंपत हो जाएँगे। इसे जीने का हक लेना सीखो। अगर जीने का हक लेना नहीं आएगा ना, तो जीवन में हमेशा ही हमेशा परेशानी रहेगा। और जो इंसान जीने का हक नहीं लेना जानता है ना, देखो हमेशा रोता, घुटता, मरता, पड़ता, सड़ता रहता है। क्योंकि आज आपको ये लोग तंग कर रहे हैं ना, तो कल भी कोई ना कोई तंग करेगा ही। तंग करने वाला आदमी जो होता है ना, वो हमेशा ही हमेशा रहता है। लेकिन आपको संघर्ष करके जीतने आना चाहिए, नहीं तो हमेशा रोते रहोगे, उस रोने का आने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। समाज उन लोगों को कभी नहीं याद करता जो रो के चले गए। समाज उन्हीं लोग को याद करता है जो संघर्ष करके जीते हैं और दूसरे को भी संघर्षों से लड़ने की बुद्धि देते हैं। हाँ, समाज में ऐसे बच्चों को नहीं पूछा जाता है जो फेल कर गए और जीवन खत्म कर लिए, बल्कि ऐसे बच्चों को याद किया जाता है, उनका एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, जो संघर्ष किए, सफल हुए और बहुत बड़ा काम किए। क्योंकि ज़्यादातर लोग लाइफ में फेल करते ही करते हैं, बहुत कम लोग किस्मत के धनी होते हैं कि एक बार में सफल हो जाए। तो ऐसे बच्चों का एग्ज़ाम्पल सब तरफ लिया जाता है कि देखो फेल कर गए लेकिन आज इतने अच्छे जगह पे हैं। कहने का मतलब क्या है ना, कि लाइफ में ना आप जब कुछ अच्छा करते हो ना, तो लोग भी आपको तभी याद करेंगे जब आपसे कुछ वो सीखेंगे। आप सीधे जीवन खत्म कर दिए, उसका क्या फ़ायदा हुआ? आप किसको इससे क्या शिक्षा दे रहे हो? आपकी इस शिक्षा का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, उल्टा आपकी बातों को लोग कभी ज़हन में भी नहीं लाएँगे, क्योंकि उससे समाज में नेगेटिविटी फैलेगी, नकारात्मकता फैलेगी, बाकी लोगों को भी लगेगा कि हाँ, जीवन बेकार है, बर्बाद कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है ना, जीवन सर उठा के जीना सीखो। जब जीने की कला आ जाएगी ना, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे, नहीं तो जीवन हमेशा चलता रहेगा, एक जन्म से अगला जन्म, अगला जन्म से अगला जन्म। और तंग करने वाले लोग जो होते हैं ना, हर युग में रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपको सामने मिले हैं। रामायण काल में देखो, महाभारत काल में देखो, हमेशा ये चलता रहता है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। और जो जितना अच्छा आदमी होता है ना, उतना ही सफल होता है। ऐसा नहीं है कि आप आईएएस बन जाओगे, अफसर बन जाओगे, पैसा हो जाएगा तो आप सफ़र नहीं करोगे, नहीं। वो इंसान भी सफ़रिंग झेलता है, लेकिन उसके पास ताकत है संघर्ष करने की, शक्ति है संघर्षों का सामना करने की, इसलिए वो क्या होता है, सफल हो जाता है। और आपके पास कहीं न कहीं उस शक्ति में कमी है, इसलिए आप सफल नहीं हो पा रहे हो। कहने का मतलब क्या है ना, धरती पे आए हो ना, तो जीवन को सही ढंग से जीना सीखो, बनाना सीखो, जीवन कभी बर्बाद मत करो। जब जीवन बर्बाद करोगे ना, तो क्या होगा कि एक दिन आप खुद ही बर्बाद हो जाओगे। धरती पे ना आओगे, जाओगे, क्रम चलता रहेगा और हर जन्म में लोग आएँगे, आपको तंग करते रहेंगे, आप परेशान होते रहोगे और ये जीवन का जो खेल है ना, चलता रहेगा। इसलिए सही ढंग से जीना सीखो। सही ढंग से जीने करने के लिए ना, अपने आप को मजबूत कराना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग यही नहीं कर पाते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते कैसे जिए। ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, अरे क्या बताएँ, समझ में नहीं आता क्या करें, कैसे करें, कैसे जीवन चलाएँ। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है, आपको क्या करना है पता नहीं है, ठीक है? जो लोग आपको तंग कर रहे हैं, आप भी खुल के बोल दो कि दबंगई करोगे, हाँ, तो हम भी तुमको छोड़ देंगे, तो तुम बुढ़ापा में कहाँ जाओगे? ज़्यादातर पति लोग की आदत होती है, या परिवार में, हाँ, जिस ससुराल में रहते हो, अरे तुमको हम छोड़ देंगे। तुम क्या छोड़ोगे? हम ही तुमको छोड़ रहे हैं। हाँ, आप डर जाते हो ना, तो जितना ज़्यादा डरोगे ना, तो लोग आपको तंग करेंगे। कॉलेज में भी जाओगे ना, बच्चे वहाँ हर तरह के मिलते हैं, हर तरह से बुलिज़्म करेंगे, तो जब आप संघर्ष का सामना करोगे ना, तभी सफल हो पाओगे। ऐसा नहीं कि वहाँ सारे आपको संत मिल जाएँगे, महात्मा मिल जाएँगे, जो सब आपके मन की बात करेंगे, नहीं। वहाँ भी बहुत आपको संघर्ष करना है। जॉब में जाओगे, वहाँ भी टॉक्सिक माहौल होता है। सर्वाइव आपको हर स्थिति में करने आना चाहिए। अगर आप सर्वाइव करना नहीं जानोगे ना, तो हमेशा ही रोते रहोगे, और रोने वाला आदमी को ना कोई पसंद नहीं करता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। क्यों? क्योंकि रोने वाला आदमी से सिर्फ निगेटिविटी की बदबू आती है। जैसे सड़े हुए होते हैं ना, आलू होते हैं, सड़े हुए हाँ, मीट होते हैं, कितने बदबू आते हैं। इसलिए लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ, सुंदर बनाओ और सही निर्णय लेना सीखो, तभी जीवन सफल हो पाएगा। और बेकार के बहियात के लोगों को अपने जीवन से साइड कर दो, सदा के लिए ख़त्म कर दो, हटा दो, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा।